ऑल इंडिया पीपल्स फोरम और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ जस्टिस के द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भिलाई सेक्टर 2 के शक्ति भवन में किया गया, जिसमें संविधान के 75वें वर्षों चुनौतियों और संघर्ष को लेकर पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए। धर्म की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन ये नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का क्या करता है? हनन करता है। फिर धीरे धीरे इस दौरान अंतर्जातीय विवाह को लेकर सामाजिक बहिष्कार, पेशा कानून, धर्म विशेष समुदायों के ऊपर हो रहे अत्याचारों, मानवाधिकारों के हनन और संविधान के उल्लंघन के समेत कई विषयों को लेकर विशेष रूप व्याख्यान किया गया। वहीं संविधान सुरक्षित रखने और भाईचारे को बढ़ाने को लेकर भी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा अपील की गई। ये एआईपीएफ और एलाइज का ये राज्य स्तरीय सम्मेलन था। इससे पहले भी हम लोग रायपुर में ये सम्मेलन कर चुके हैं। प्रथम सम्मेलन, ये दूसरा सम्मेलन था और इसका विषय प्रयोजन ये था कि हम संविधान के विषय में एक जागरूकता जो है अपने बीच में, समाज के बीच में जो है वो उत्पन्न करे, उस जागरूकता को बढ़ावा दे। संविधान के 75 साल चुनौतियां और संघर्ष, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय? बहुत सारी बातें जो है जो संविधान के विषय में कही जाती हैं। कई बार जो है संविधान की समीक्षा की बात होती है, कई बार जो है संविधान को बदलने की बात होती है और कई बार संविधान की जो भारत के संदर्भ में जो प्रासंगिकता है उसके विषय में बात होती है। तो कहीं ना कहीं संविधान को, और अभी जो है ये प्रसंग जो है बहुत चर्चित भी रहा है कि संविधान को बदलने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो संविधान के समक्ष जो है बहुत सारी जो चुनौतियां हैं, तो उनके विषय में हमको सजग सतर्क रहना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो जिन मूल्यों के ऊपर संविधान जो आधारित है, स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का और बंधुत्व का, तो ये जो मूलभूत जो संवैधानिक मूल्य है उनके ऊपर कहीं चोट न पहुंचे और जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है या जिस आदर्श भारत की जो एक कल्पना की गई है कि हमारा भारत जो है वो प्रभुत्व होगा, संपन्न होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, तो कहीं ये जो पूरा जो हमारी जो संरचना है इस पे कहीं खतरा जो है वो ना आ जाए। जब लोगों का ऐसा आभास होता है, जागरूक लोगों को, कि यहाँ पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो जाहिर है लोग जो है उस खतरे को भाप कर जो है वो सामने आते हैं। आगे चुनाव जीतने के बाद क्या राजनीतिक पार्टियां संविधान को अपने हित के अनुसार संशोधित करने पूरे, यद्यपि अभी तक तो इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया है, मुझे लगता है कि जिसमें पूरे संविधान को बदल दे, लेकिन हाँ, संविधान के जो प्रावधान है, धाराएं हैं, उनमें जरूर जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है उनमें बदलाव लाने की चेष्टा जो है वो की जाती है। आपका परिचय? ये हम लोग 26 नवंबर संविधान दिवस से लेके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये 2 महीना जो है हम लोग संविधान बचाओ अभियान पूरे देश व्यापी चला रहे हैं। उसी के तहत में आज हम लोगों ने कन्वेंशन रखा था और आज जो चुनौती हमारे सामने है, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो आज़ादी के जो मूल्य हैं, इस पर एक पूरा खुला हमला हो रहा है। इस हमले के खिलाफ में जनता की एकजुटता के बल पर इसका हम लोग मुकाबला कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग पूरे देश भर में ये तमाम तरह के जो कार्यक्रम है कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की जो भी हमले हैं, इस हमले के खिलाफ में एकताबद्ध कर रहे हैं। इसमें एक बात और भी है, इसे अभी आप देखेंगे कि अमित शाह जी ने एक बयान दिया था राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि अम्बेडकर इतने बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। और दूसरी तरफ मोहन भागवत ने कहा कि जो आज़ादी हमको मिली है, असली आज़ादी, वो 22 जनवरी 2024 को मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो पूरे जो संविधान लोकतंत्र पर ये हमला है, इस हमले को हम लोगों को एक बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और इसको लेकर के हम लोग को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको परिचय? मेरा नाम ब्रिजेन तिवारी है, मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम का संयोजक हूँ। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ, नेशनल सदस्य हूँ कमेटी में। मेरा नाम वीरेंद्र उके है और मैं राजनांदगांव से हूँ और यहाँ पर जो राज्य स्तरीय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आया था। इसका जो उद्देश्य है, संविधान जो है आज स्वयं जो है अपने
अस्तित्व के स्तर पे जो दिखाई देता है वह अभाव दिखता है, क्योंकि शासन सत्ता जो है आज जो है जिस प्रकार से बाईपास कर रही है शासन सत्ता जो है संवैधानिक स्ट्रक्चर का, वो आज बहुत चिंता का विषय है। लोगों के हक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस ढंग से आज जो विषमताएं हैं आर्थिक सामाजिक और रूप में जो आज देखने के लिए मिलता है, अमीरी और गरीबी की खाई आज जो बढ़ रही है, संविधान की चुनौतियां हैं। मुख्य रूप से आज वो संविधान कहीं से बाईपास करके इसे स्थापित किया जा रहा है। शासन सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो लोग अपने जो है विचार और व्यवहार के हिसाब से उसे अपने हिसाब से संशोधन के माध्यम से जो व्यवस्था दी गई है संविधान में, वो स्वयं एक चुनौती के रूप में आज जो संविधान के खिलाफ या जो खड़ा है संशोधन का जो पार्ट है। इस प्रकार से जो है संविधान जो है आज हम लोगों ने एक समता स्वतंत्र बंधुता न्याय जो स्ट्रक्चर है उस पे जो है कैसे जो है उसे स्थापित किया जाए देश के अंदर, कैसे उस पे लोगों में जन जागृति लाया जाए और एक जागरूक नागरिक के रूप में संविधान का जो बातें हैं उसको बताई जाए। उसके ऊपर आज एक समीक्षा, राज्य स्तरीय समीक्षा का हमने यहाँ पर मीटिंग के माध्यम से कार्यक्रम हमने आयोजन किया है। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।